अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करूँगा ईरान के अंदर इस वक्त जो कि पिछले 4-5 दिनों से जो सूरत हाल है, चूँकि एहतजाज बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। जैसे अगर आप न्यूज़ से इन टच हैं तो आपको पता होगा कि कितनी बड़े सतह पे जो है ना एहतजाज किए जा रहे हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है ईरान की, उसके खिलाफ जो है वो मुजाहिरीन की जानब से एहतजाज किया जा रहा था और फिर उनकी जानब से तोड़फोड़ की गई और फिर उसके बाद जो है मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब यह मामला जो वो यहाँ तक पहुँच चुका है, जो अमेरिका है वो भी इसमें कूद पड़ा है और अमेरिकन जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने इस चीज़ पे इसके इसके ऊपर जो है बयान जारी किया। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अगर ईरान जो है अपने लोगों के खिलाफ ये जुल्म व तशद्दुद नहीं रोकता तो फिर जो है मैं ईरान के ऊपर जो है हमला कर दूंगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप की जानब से। और उनकी जानब से जब ये बयान दिया गया तो फिर ईरान की जानब से भी बाकायदा वापसी रिवर्स जो है धमकियाँ दी गई हैं और उनकी जानब से कहा गया, क्योंकि जो बेसिकली ईरान है उसने जो ऐसे शरपसंद अनासर थे जो जिनको वो करार दे रहा है, जिन लोगों ने एहतजाज किया, तोड़-फोड़ की या इस तरह की हरकतों में पाए गए हैं, तो उसने बेसिकली ऐलान किया है कि मैं उन सबको जो है वो सज़ाए मौत देने लगा हूँ। इस चीज़ के ऊपर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा जी अगर वो ऐसी हरकत करता है तो मैं उसके ऊपर भी जो है वो हमला कर दूँगा। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर एक धमकी दी है जिसमें उन्होंने लोगों को इसके ऊपर जो है वर्गलाया है। जो ईरान के लोग हैं उन्होंने कहा जी कि आप सरकारी लोगों से कहा, मुखातिब होकर ईरान के लोगों से, कि आप जो है सरकारी इदारों के ऊपर हमलावर हो जाएँ, ईरान के उनके ऊपर कब्ज़ा कर लें। इस चीज़ को लेके ईरान के अंदर मज़ीद तशवीश की लहर ने जन्म ले लिया और उनकी जानब से ईरानी जो लीडर्स हैं उनकी जानब से भरपूर गुस्सा जो है वो पाया जाता है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने कुछ अमेरिकन और उनके दीगर जो हिमायती कंट्रीज़ हैं, जो ममालिक हैं, उनके दहशतगर्द या जो एजेंट्स जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। ईरान पुलिस के मुताबिक हमने तेहरान में मुजाहिरों के दौरान अमरीकी और इसराइली एजेंटों को पकड़ लिया है। ईरान का कहना है कि कल एक अवामी तकरीब में एजेंटों को पेश किया जाएगा। ये सीआईए और मोसाद के एजेंट हैं। ये ईरान की जानब से ऑफिशियल बयान मंजर आम पर आया है। आप इसकी फुटेज जो है साथ में देख सकते हैं। और उन्होंने कहा जी ये जो मोसाद एजेंट हैं और फिर ये जो है वो सीआईए के हैं। और उनने, लेकिन ईरानी पार्लियामेंट के कहने की तस्दीक के लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ये ईरान की जानब से बयान जारी किया गया। ईरानी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से ज़्यादातर फसादियों का ताल्लुक जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में मुकीम तंजीमों के जरिए ईरान में बैन-ए-मुल्क मुकीम लोगों से मुसलसल राब्ते में हैं। मतलब ये 4-5 ममालिक हैं जिनसे उनका ताल्लुक बताया जा रहा है, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है और अमेरिका है। और ये इनके एजेंट जो है यहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने ये इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि ये लोग जो है बैन-ए-मुल्क मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ गिरोहों के साथ, तंजीमों के साथ राब्ते में थे और उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, यहाँ पे जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिशें कर रहे थे। और फिर जिनको बाकायदगी से परेशान कुन वीडियोज़ और तस्वीर भेजते हैं, यहाँ तक कि बहुत पुरानी वीडियोज़ भी। और इनकी वजह से ये दावा किया गया है कि वो ईरान के अंदर मुख्तलिफ ऐसी हसास चीज़ों की वीडियोज़ बना के भेजते रहे और फिर दंगा फसाद करवा के फिर वो वीडियोज़ भेजते रहे। उसके बदले में ये जो है वो मुआवजा हासिल करते रहे 200 से 300 यूरो। ये दावा किया है ईरान ने कि ये जो दहशतगर्द जो एजेंट पकड़े गए हैं, वो इन ममालिक के इन लोगों की ये हरकतें थी वहाँ पे। और बाद गजा के खौफनाक मनाजिर की वीडियोज़ को एडिट करके प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने तस्दीक की है कि बैनुल-मुल्क इनके एजेंटों को भेजने वाली वीडियोज़, हर वीडियो के बाद मुतल्लिका शख्स को 200 से 300 यूरो की जो है वो रकम मिलती है। और ये आप देख सकते हैं कि वो ईरान है, वो अपने जो कौल करार उनके ऊपर जो है बिल्कुल साबित कदम है। उसने कहा कि अगर अमेरिका इस तरह की कोशिश करता है तो हम उनको न सिर्फ भरपूर जवाब देंगे बल्कि हम उस तरह का रिस्पॉन्ड भी करेंगे और भरपूर हमला भी करेंगे अगर वो हमारे पर हमला करते हैं। लेकिन दूसरी जानब उनके वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी जानब से बयान आया है कि उनकी जानब से कहा गया है कि हम दोनों सूरतों में तैयार हैं। अगर ये मुज़ाकरात करता है अमेरिका हमारे साथ तब भी, अगर हमला करता है हमारे ऊपर तब भी हम दोनों सूरतों में तैयार हैं और वही करेंगे जो अमेरिका हमारे साथ जो पहल करता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि आप जो अपने आप को दुनिया में अमन के दाई कहलाते हैं, दाई कहलवाते हैं और कहते हैं कि मैं अमन कायम करना चाहता हूँ, तो आप फिर यहाँ पे क्यों हम आप पे हमला कर रहे हैं या इस तरह की ईरान को क्यों धमकियाँ दी जा रही हैं? तो उन्होंने जवाबन कहा कि ईरान जो है वो इंसानी हकूक की तंजीमों की जो है वो इंसानी जो हकूक है उनकी जो है वो खिलाफवर्जी कर रहा है और लोगों को जो है वो मारा जा रहा है वहाँ पे और उनके हकूक जायज़ नहीं दिए जा रहे हैं। और चूँकि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस वक़्त किया जा रहा है वो बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ईरान के अंदर के जो गवर्नमेंट है मौजूदा इसके खिलाफ इनको गिराया जा सके। अब अमेरिका ने कहा कि अगर वो ये ज़ुल्म नहीं रोकेगा, लोगों को मारा जा रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ पे हमला करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें, देखें तो ईरान में इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि उनकी जो करेंसी है वो गिर चुकी हुई है और महँगाई इंतहा दर्जे पर पहुँच चुकी है ईरान के अंदर। लेकिन
अब इसके बावजूद भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ना तो हुकूमत छोड़ने को तैयार है और ना ही जो है इस तरह का कोई स्टेप लेने को तैयार है। अब अगले 24 घंटे इसमें निहायत अहम है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें अमेरिका और ईरान ने आपस में जो राब्ते हैं वो भी मुनक़ता कर दिए हैं। आपस में उनके तमाम राब्ते ख़त्म हो चुके हैं और अभी ऐलान कर दिया गया है एक तरह का कि किसी भी वक़्त हमला किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से और ईरान भी फिर भरपूर हमले करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान समेत दूसरे कई ममालिक जिसमें इंग्लैंड है, बरतानिया है, पाकिस्तान है और यूएई है, सऊदी अरब है। देखिए बहुत सारे ऐसे ममालिक की लिस्ट में यहाँ पे है जिनकी जानब से उनके जो बाशिंदे हैं, जो ईरान के अंदर मौजूद हैं, उनको वापस बुला लिया गया है, उनको अलर्ट भी कर दिया गया है। तो नाज़रीन बड़ी कशीदा सूरत-ए-हाल इस वक़्त देखने को मिल रही है पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है। अब देखना ये है कि अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, बहुत ही अहम करार दिए गए हैं अगले 24 घंटे। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होती है मेरी कोशिश होगी कि आप तक सबसे पहले पहुँचाऊँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह